नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़े। शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी इस राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य से संपन्न, मेधावी, गुणवान और राजा का प्रिय पात्र होता है। ये योग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति को जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में स्त्री सुख, संतान सुख, घर वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श करता है और हर सुख प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए ही बनता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस योग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग होते हैं। क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। एक तरह से गज केसरी राजयोग को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गज केसरी राजयोग अपने आप में अत्यंत शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहा है और आप उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करके अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। तो आइए समझते हैं मीन राशि के जातकों की कुंडली के किन किन भावों में कब कब ये राजयोग बन रहा है और उन भावों में इस राजयोग के बनने का आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 12 का अंक लिखा है तो आपकी मीन राशि होगी। उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनका गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर, 9वीं दृष्टि धन लाभ के भाव पर पड़ रही है। और जैसा मैंने बताया कि जब गुरु चंद्रमा की युति बनती है या गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। तो मार्च के महीने में जब चंद्रमा तीसरे भाव में होंगे वृषभ राशि में, 7वें भाव में होंगे कन्या राशि में, 9वें भाव में होंगे वृश्चिक राशि और 11वें भाव में होंगे मकर राशि में, तब गज केसरी राजयोग बनेगा। गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न क्या है? लग्न है आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं हैं। और चंद्रमा क्या है? आपका मन है। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और 7.5 के कारण मीन राशि के जातकों का मन बहुत अधिक पीड़ित है, बहुत अधिक दुखी है।
मन में लगातार चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई हैं। मीन राशि के जातक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से अपने बढ़ते हुए खर्चों पर कंट्रोल किया जाए, किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से अपने नाते रिश्तों को, मित्रों को, रिलेशंस को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से व्यापार, व्यवसाय और उन्नति में और नौकरी में उन्नति लाई जाए, किस प्रकार से अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाया जाए। ये सब चिंताएं, ये सब परेशानियां लगातार आप झेलते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो गज केसरी राजयोग है, आपको इन्हीं परेशानियों से एक राहत देने वाला है। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा बहुत ही शांत, सौम्य, शीतल ग्रह है और जब चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव होगा तो हमारा मन भी शांत होगा। जब हम शांत मन से किसी समस्या को लेकर के विचार करेंगे तो उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिल जाएगा। और देवगुरु और चंद्रमा मिलकर के मार्च के महीने में यही करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, पहली डेट आप नोट करिए। पहली डेट है 5 मार्च। 5 मार्च को प्रातः 8:12 पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा और गुरु की युति बनेगी। तो तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बन गया। अब तीसरा भाव क्या होता है? ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, ये आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। तीसरा भाव लेखन का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है। 5 मार्च प्रातः 8:12 के दौरान चूंकि आपके मन पर गुरु का प्रभाव रहेगा तो तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर के आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। आपके मित्रों से, भाई बहनों से, पड़ोसियों से, परिवार के लोगों से कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था। आपको उनका सहयोग नहीं मिल रहा था। इस समय आप कम्युनिकेशन गैप दूर करने का प्रयास करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपके भाई बहनों का, मित्रों का, पड़ोसियों का, परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, किसी यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे आप बहुत दिनों से और आप नहीं जा पा रहे थे। 5 मार्च से 7 मार्च, 5 मार्च से 7 मार्च के बीच, 7 मार्च प्रातः 11:44 के बीच आप यात्रा पर चले जाइए। अत्यंत शुभ मुहूर्त है। यात्रा से संबंधित जो भी कार्य है आपका वह पूरा होगा। किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत परेशान थे आपको, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको करना था, आप तय नहीं कर पा रहे थे। खास करके कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस डील साइन करनी थी, नहीं कर पा रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। 5 मार्च से 7 मार्च के बीच आप कोई डीड साइन करना चाहते थे, कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, कोई सेल डीड साइन करनी है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसकी डीड साइन करनी है, बेहद अनुकूल समय है।
क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये डॉक्यूमेंटेशन का होता है। और 5 मार्च से 7 मार्च के बीच में अगर आपने किसी भी डीड को साइन किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई अनुबंध किया, तो वो अनुबंध, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका अस्थायी रहेगा और उसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दूसरी डेट है 14 मार्च। 14 मार्च को चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, कुंडली के 7वें भाव में, और गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। 7वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं या आप अपने संतान के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, 14 मार्च को बाद दोपहर 12:56 के बाद से आप प्रयास कीजिए। 14 मार्च 12:56 से लेकर के 17 मार्च प्रातः 1:15 तक 7वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। आप विवाह के लिए रिश्ते तलाश कीजिए, सफलता मिलेगी। लड़का देखने जाना है, लड़की देखना जाना है, आपको 14 मार्च से 17 मार्च के बीच में जाइए, आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति चल रही थी, चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव रहेगा, मन आपका शांत रहेगा, आप प्रयास करेंगे, दाम्पत्य जीवन की कटुता दूर होगी। पार्टनरशिप में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, उसे हल करने का प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 14 मार्च से 17 मार्च के बीच का जो समय है ये आपके लिए बेहद अनुकूल है। आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिससे आपको डेली इनकम होती रहे, कोई रिटेल शॉप शुरू करना चाहते हैं, कोई ग्रोसरी शॉप शुरू करना चाहते हैं, वकालत का कार्य शुरू करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो आप स्वतंत्र रूप से शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए 14 मार्च से 17 मार्च के बीच का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आप करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी। अगली डेट है 19 मार्च। 19 मार्च को बाद दोपहर 2:06। 19 मार्च को बाद दोपहर 2:06 पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के 9वें भाव भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ तो गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग बनना आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा तो भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। जब कर्म और भाग्य दोनों साथ देगा तो चूंकि गुरु आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए कैरियर ग्रोथ के नए नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे। आप जो भी काम, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, एज ए प्रोफेशनल आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये 19 मार्च से लेकर के और 22 मार्च के बीच का जो समय है ये आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आप पहले से ही नौकरी में हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वेतन वृद्धि नहीं हो रही है, या आपका ऑफिस में कोई सहयोग नहीं कर रहा है, ऑफिस में तनाव की स्थिति बनी हुई है, बॉस सीनियर्स का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो 19 मार्च से 22 मार्च प्रातः 1:45 इस बीच आप प्रयास कीजिएगा। 19 मार्च से 22 मार्च के बीच में प्रयास कीजिएगा
और 22 मार्च को तो प्रातः 1:45 तक है, तो 19 और 20, 21 3 दिन आपके पास हैं। इन 3 दिनों में आप प्रयास कीजिएगा तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आप चाहते थे वो मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना है वो आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ है और आप उसको पाना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रयास करेंगे 19 से 22 के बीच में, तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। इसके बाद जो अगली डेट है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कुंडली के एकादश भाव में, लाभ के भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। 11वां भाव आपकी इनकम को भी शो करता है, आपकी इच्छा पूर्ति को शो करता है, आपके सपनों को शो करता है, आपके फ्रेंड सर्किल को, आपके सोशल नेटवर्क को शो करता है। 11वां भाव अगर मजबूत हो तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि 11वां भाव ये दर्शाता है कि आपको अपने एफर्ट से कितने धन की प्राप्ति होगी। 24 मार्च को प्रातः 10:24 से चंद्रमा आ जाएंगे मकर राशि में, लाभ के भाव में, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा, तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे थे उसे आप 24 मार्च को एग्जीक्यूट कीजिएगा, क्रियान्वित कीजिएगा। अब देखिएगा कि आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, 24 मार्च के बाद आप प्रयास कीजिएगा। 24 मार्च से लेकर के और 26 मार्च के बीच, 24 मार्च 10:24 से लेकर के और 26 मार्च बाद दोपहर 3:14 के बीच आप एफर्ट कीजिएगा, आपका पैसा आपको मिलेगा। गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न का स्वामी जब लाभ के भाव पर दृष्टि डालता है तो धन की प्राप्ति होती है, इनकम में वृद्धि होती है और आपकी इच्छा पूर्ति होती है। कोई पुरानी इच्छा जिसे आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे लेकिन आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, उस इच्छा को पूरा करने की शुरुआत आप 24 मार्च को कीजिए, देखिए सफलता मिलेगी। आप कोई प्लाट खरीदना चाहते थे, 24 मार्च को उसके बारे में बात कीजिए, डील फाइनल होगी। मकान बनवाने की शुरुआत करना चाहते हैं, 24 मार्च को शुरू कीजिए। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, 24 मार्च को खरीदिए। कोई वाहन खरीदना है, 24 मार्च को खरीदिए। बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं, 24 मार्च को कीजिए। लव रिलेशंस में दूरी बनी हुई है या अपने लव पार्टनर को आप कुछ प्रपोज करना चाहते हैं, 24 मार्च से 26 मार्च के बीच कीजिए। जो भी कार्य आप इस गोचर काल में करेंगे, लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। तो करके देखिए, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस दौरान देवगुरु का उपाय करते रहिएगा, और बहुत साधारण सा उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिएगा, यथाशक्ति उनकी सेवा कीजिएगा, भूल करके भी उनका अपमान मत कीजिएगा। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद हल्दी या केसर का तिलक लगाइए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और देवगुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए स्नान करने के पश्चात। अब देखिए आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। तो करके देखिए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।